So hi and welcome to this another episode with me Arshi, and in this video I'm going to talk about सवाल संडे। मतलब आपके प्रश्नों के उत्तर देने वाले हूँ मैं इस एपिसोड में। लास्ट संडे को मैं नहीं बना पाई, आई एम सो सॉरी। आई डोंट नो हाउ आई स्किप्ड दिस बिकॉज आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको इसका इंतजार रहता है, और मैं अभी क्वेश्चंस देख रही थी, बहुत विभिन्न प्रकार के सवाल हैं। तो आपके सारे सवालों को कंपाइल करके ये एपिसोड बनाया जाता है। तो शुरू करते हैं इस एपिसोड को। So I hope you guys are doing good because I am doing absolutely superb and shooting this video on 31st December 2022। मतलब आई थिंक मैंने अपनी हर वीडियो में ये बोला है जो मैं आज शूट कर रही हूँ, बिकॉज यार पता होना चाहिए ना, हाउ हार्ड वर्किंग आई एम। तुम लोग हो सकता है वेकेशंस पे हो विद योर फैमिली सेलिब्रेटिंग द लास्ट डे, बट आई एम हियर इन माई स्टूडियो शूटिंग दीज वीडियोज फॉर यू। तो प्लीज अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में व्यक्त करने का कष्ट करें ताकि हमें भी प्रोत्साहन मिले, राइट। कमिंग बैक टू द सवाल्स। सो पहला सवाल है वानी घाई का, जिनका क्वेश्चन है कि आईआईटी रुड़की एमबीए के लिए अच्छा है या नहीं है। तो माय आंसर इज यस, आईआईटी रुड़की इज गुड फॉर एमबीए। जितना मुझे याद है आई थिंक 15-16 लाख के आसपास का इनका एवरेज पैकेज है, एंड फी स्ट्रक्चर कंपैरेटिवली कई सारे कॉलेजेस से जो प्राइवेट हैं उनसे कम है। तो आप वो प्राइवेट कॉलेजेस लेने से बेटर है, आई थिंक इट्स बेटर टू मूव फॉर आईआईटी रुड़की एंड इट्स अ गुड ऑप्शन टू गो विथ। सो दैट्स माय आंसर टू वानी घई। बट डिपेंड्स कि आपका कैट का स्कोर क्या है, आपको हो सकता है आई मीन उसके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा क्वेश्चन है रुपेश कुमार सोनी का, इनका 80 परसेंटाइल है इन कैट। ही इज अ सिविल इंजीनियर बाय बैकग्राउंड एंड ही नीड एडवाइस इन चूजिंग अ कॉलेज। सो दीज अगर हम 80 परसेंटाइल पे बात करें तो आई थिंक आप, आई डोंट नो आपके पास एक्सपीरियंस है, आप माइका दे सकते हो। इस परसेंटाइल पे आपकी पूरी पॉसिबिलिटीज, आपको कॉलेज है अगर आपको मार्केटिंग में देखना है। जो दूसरा कॉलेज है आप वेलिंगटन मुंबई टारगेट कर सकते हो, पॉसिबिलिटी है आपको वेलिंगटन मुंबई भी हो जाए। आपको अगर फाइनेंस बैंकिंग से रिलेटेड चाहिए, आप जो है वो एनआईबीएम के लिए अप्लाई कर सकते हैं विच इज इन पुणे। देन उसके बाद आप चाहो तो आप एनआईए पुणे के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, यू आर एलिजिबल फॉर दिस। एक भोपाल में कॉलेज है जो कि फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए नोन है, दैट इज आईआईएफएम। आप चाहो तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो, इट्स ऑल्सो अ गवर्नमेंट कॉलेज। देन इसके बाद आप 80 परसेंटाइल पे लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज अप्लाई कर सकते हो, उनके कई सारे कोर्सेज के लिए वो स्कोर पे लेते हैं। आप चाहो तो यू कैन इवन अप्लाई फॉर सोमैया, देयर माइट कैन बी पॉसिबिलिटीज कि आपको कॉल आ जाए विद योर प्रोफाइल एंड एवरीथिंग। देन आप ये सारे कॉलेजेस जो है वो 80 परसेंटाइल पर टारगेट कर सकते हो। बाकी अगर आपकी लिस्ट में कुछ कॉलेजेस ऑलरेडी हैं एंड यू वांट मी टू शॉर्टलिस्ट, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली उसको अप्लाई कर दूंगी। तो दैट्स अबाउट रुपेश कुमार सोनी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज फ्रॉम नीतू गुप्ता 4200। अच्छा, ये अपनी बेटी के लिए पूछ रही हैं कि बेटी नेक्स्ट ईयर जो है कैट एग्जाम देगी तो कौन से कॉलेजेस के लिए अपेयर करना चाहिए। तो अगर आपकी बेटी नेक्स्ट ईयर एग्जाम देगी दैट मीन्स कैट 2023 देगी, तो मुझे नहीं लगता कि आपको अभी कॉलेजेस के लिए अप्लाई करना चाहिए। पहले एक बार वो कैट का एग्जाम दे दे, या फिर कैट से 1 महीने पहले वो मॉक्स दे रही होगी तो उसको कहीं ना कहीं जो है वो आइडिया होगा कि वो कितना परसेंटाइल स्कोर करने वाली है, तो उसके हिसाब से उसको कहीं ना कहीं कॉलेजेस को टारगेट करना है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे। अगर आंटी या फिर अभी इस साल मैं देख रही हूँ बहुत सारे पेरेंट्स भी हैं जो कॉल करते हैं अपने बच्चों के लिए, आपको अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर लग रहा है कि आपको कोई भी हेल्प चाहिए, नीचे एक फॉर्म का लिंक दिया है, अपने बच्चे को बोल सकते हैं, वो फॉर्म भर सकता है और कॉल करके जो है वो कहीं ना कहीं बात कर सकता है। तो दैट वाज नीतू गुप्ता 4200। देन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सौरभ सेठ का है, राइट। 86 परसेंटाइल इन कैट, व्हिच कॉलेज टू शुड आई प्रेफर। देखो एकदम रैंडम में तो सब याद नहीं रहते, बट जो कुछ कॉलेजेस हैं LBSIM, आई थिंक तापमी भी यू कैन अप्लाई फॉर। देन उसके अलावा 86 परसेंटाइल पे आप सोमैया अप्लाई कर सकते हैं, राइट। देन सोमैया के अलावा आप फॉर का आई थिंक गुड़गांव कैंपस भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन इवन अप्लाई फॉर दिल्ली ऑल्सो, देयर माइट बी पॉसिबिलिटीज कि आपको कॉल आ जाए। आप माइका भी भर सकते हैं, ठीक है।
देन उसके अलावा NIBM आप ट्राई कर सकते हैं परसेंटाइल पे, इट्स ऑल्सो अ गुड कॉलेज। आप माइका ट्राई कर सकते हैं। तो ये ऑल इन ऑल मैंने आपको कॉलेजेस बताए हैं, बाकी हो सकता है 1-2 कॉलेजेस मुझे नहीं याद रहे हों, आपकी प्रोफाइल, आपकी स्पेशलाइजेशन। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपने जो कॉलेजेस देख रखे हैं वो कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं वहां पर डेफिनेटली इसका जवाब दूंगी कि आपके उन कॉलेजेस की लिस्ट में से कौन सा कॉलेज सही है। सो दैट वाज सौरभ सेठ 6679। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज अ डिटेल्ड क्वेश्चन that this student have completed graduation in 2017, that too BSc non-engineer. Since then I am preparing for UPSC. I've cleared many government exams, CDS, FCAT, assistant commandant, SSC, CGL. This time I have appeared for CAT. EWS category का 96 percentile है, DILR में 62, then quant 99.3, VARC 88. क्या मुझे कॉल्स आएंगे? तो देखो मुझे आपका DILR में कम है, तो जहां पे पहले तो कुछ जगह पे जिनका सेक्शनल इतना है वहां से कॉल आने के चांसेस हैं, क्योंकि आपने यहाँ पे ये भी मेंशन किया है कि आपको 6 साल का गैप भी है राइट आफ्टर ग्रेजुएशन, बिकॉज यू वाज प्रिपेयरिंग फॉर द गवर्नमेंट एग्जाम। तो वो भी एक पॉइंट हो सकता है कि कॉल्स कम भी हो सकते हैं राइट, उसकी वजह से तो कॉल्स आने के चांसेस है, बट 100% है ये ऐसा मैं नहीं कह पाऊंगी। जब आपको कॉल्स आ जाते हैं, अगर आईएम्स के लेट्स से बेबी और जो नए आईएम्स है वहां से अगर आपको कॉल्स आते हैं इन केस, ठीक है, विद दिस परसेंटाइल, तो उस केस में फिर आप कैसे जस्टिफाई करोगे? दिस इज समथिंग व्हाट यू नीड टू सी, बिकॉज ये हर स्टूडेंट का अपना खुद का कॉल होता है कि वो कैसे जवाब इसको देना चाहता है, बिकॉज दैट वाज अ सिचुएशन। आपको ये जस्टिफाई करना कि मैं क्यों उस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा था, क्या सारी चीजें हैं, एंड देन व्हाई ऑल ऑफ अ सडन यू थॉट ऑफ कमिंग फॉर CAT एंड अप्लाइंग फॉर ऑल दीज कॉलेजेस। तो मुझे ऐसा 50-50 लग रहा है विद दिस प्रोफाइल रिसीविंग कॉल्स, बट लेट्स से कॉल आता है तो आपको अपने लेवल पे होमवर्क करना पड़ेगा। एंड ऐसा नहीं है कि आप कोई वेग आंसर प्रिपेयर करके जाओ, कि जो है वो आपको बोलना पड़ेगा कि दिस वाज माय प्रायर गोल राइट, एंड आई ट्राइड मेनी ईयर्स फॉर द सेम, एंड इट्स नॉट लाइक कि मैं उसको अचीव नहीं कर पाया बिकॉज आई हैव क्लियर्ड सो मेनी एग्जामिनेशंस अपार्ट फ्रॉम UPSC, बट जस्ट दैट I was not able to make it, and I find like now this is my 100% what I can give it for this specific examination, and my second priority was then this CAT, and that is the reason I want to, so this is just a hint, बाकी exact framing तो जो है वो आपको ही करनी पड़ेगी। Then शर्मिला डे का क्वेश्चन है, बेटी के 76 परसेंटाइल है, बट NMAT में आई थिंक NMAT में काफी सारे कॉलेजेस से आपकी बेटी को कॉल आएगा राइट। तो आप पहले NMAT के बेसिस पे देख लीजिए, अगर NMAT के थ्रू कोई नहीं अच्छा होता है आंटी, तो उसके बाद आप CAT के बेसिस पे, क्योंकि आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि इनको NMIMS मुंबई से भी, मतलब वैसे 235 प्लस है, बट हो सकता है वहां से भी कॉल आ जाए उस पर। NMIMS से नहीं होता, XIM भुवनेश्वर है, आप NMAT के थ्रू टारगेट कर सकते हैं, आप तापनी मणिपाल टारगेट कर सकते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस आप NMAT पे पहले ट्राई करो, देन उसके बाद कहीं ना कहीं आप CAT के बेसिस पे कॉलेजेस देखो राइट। एक और क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन अभी भी लगता है यू वांट टू डिस्कस इन डिटेल कॉलेजेस बेस्ड ऑन योर प्रोफाइल, नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करके भी आप डिटेल्स ले सकते हैं। GL Bajaj वर्सेस JP Business School, आई वुड सजेस्ट GL Bajaj इज अ बेटर ऑप्शन व्हेन इट कम्स टू MBA राइट। देन ऋषभ का क्वेश्चन है 80 परसेंटाइल CAT, 80, 73, 79 BBA, कैन आई टारगेट BIMTech, NIBM, NIA? आई थिंक मुझे लगता है कि आपको BIMTech नहीं टारगेट करना चाहिए, बाकी NIA, NIBM यू आर एलिजिबल और आपके होने के भी चांसेस है। देन आई हैव 73 परसेंटाइल, 80, 88, 89, कैन आई गॉट अ कॉल? कहाँ से कॉल आएगा? बिकॉज आपका CAT तो कम है, अकेडमिक्स आपका अच्छा है, तो आप कई सारे कॉलेजेस प्रोफाइल बेस पर टारगेट कर सकते हो, बट आई एम नॉट गेटिंग कि आप किसके कॉल्स के लिए बोल रहे हो, बिकॉज IIM से 73 परसेंटाइल पे तो कॉल नहीं आएगा जितना मुझे पता है। सॉइल गुड़गांव Tier 3 कॉलेज और नॉट? यस इट इज, डिपेंड करता है कि आप Tier 2 कैटेगरी में कौन से कॉलेजेस रखते हैं। अगर आप 15 लाख के पैकेजेस वाले कॉलेजेस रखते हैं तो यस, अगर आप 10 लाख के अंदर पैकेजेस वाले कॉलेजेस Tier 3 में रखते हैं तो यस। कैन आई गेट Zyme का कोई कट ऑफ नहीं है, अगर आपकी कॉम्स अच्छी हैं तो आप Zyme में अप्लाई कर सकते हैं एंड 51 परसेंटाइल पे भी एडमिशन ले सकते हैं। GL Bajaj में MBA कैसा है? अगर आप GL Bajaj में MBA, आई थिंक इट्स बेटर टू गो फॉर PGDM देन MBA इफ यू टॉक अबाउट GL Bajaj, बाकी आपका डिसीजन है। And I think that's all about this Sawal Sunday episode. Do not forget to like, share and subscribe. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.